हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। आज हम समझेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। जैसे बच्चों, जब हम अपने मुख से कोई भी ध्वनि बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं और फिर उन ध्वनियों में हम अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा आज का जो टॉपिक है वर्ण है। वर्ण होता क्या है, हमें ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट पहले हमें क्लियर करना है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वह भाषा कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे भाषा कहते हैं या फिर वह वर्ण कहलाती है। अब हम हिंदी विषय में कितने वर्णमाला होते हैं या कितने वर्ण होते हैं इसको हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। अब हम समझेंगे कि इन 52 वर्णों में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वह 11 होती है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। तो यहां पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहां पर जो है स्वर कितने हो गए, ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब हम यहां पर दो हमारे जो स्वर बच रहे हैं ये हैं हमारे अंग और अ, लेकिन हम इनकी गणना जो है स्वरों में नहीं करते हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले हम एक वर्णमाला का जो है चार्ट जो है देखेंगे कि जिनमें 52 अक्षरों का समावेश होता है। तो आते हैं यहां पर और हम देखेंगे सबसे पहले स्वर। जैसा कि अभी हमने देखा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब यहां पर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, और आपका ओ। ठीक है, तो 2 4 6 8 9 और यहां पर हम देखेंगे री एक यहां पर मिस हुआ है, इसको हम भी ऐड कर लेते हैं। ए और आपका ओ ओ। अगला जो हमारा है वह है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो व्यंजन हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क, ह, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ,
न, प, ब, ये हो जाएगा आपका भ, म, य, र, ल, व, तो आपने देखा कि यहां पर जो है व्यंजनों की जो संख्या आपकी हो गई यहाँ पर क से लेके ज्ञ तक का। अब हमको इसमें ये समझना है कि ये हमारे 11 स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए। अब इसमें हमें संयुक्त व्यंजनों को अलग करना है। कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन इसमें हैं हम देखेंगे। इसमें जैसे संयुक्त व्यंजन में एक हमारा छ हो गया, फिर हमारा त्र हो गया, एक हमारा है ज्ञ और स्र। इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और इसमें हमारा जो है अंग और अ, ये दोनों जो है अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, इसको व्यंजन नहीं, इसको स्वर कहा जाता है। तो यहां पर ये 2 अयोगवाह होते हैं। और फिर 2 जो है विकसित व्यंजन होते हैं, वे कौन कौन से हैं? विकसित व्यंजन, यहां पर एक वर्ण है ये आपका, ठीक है, ट ठ ड। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और आपका एक ही है ढ। ये 2 जो वर्ण हैं ये विकसित रूप हैं व्यंजन के। तो हमने यहां पर देखा कि स्वर कितने हैं, आपके 11 हो गए। ये आपके व्यंजनों की संख्या हो गई। यहां पर संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? ये आपके 4 हैं और अयोगवाह 2 हैं और विकसित व्यंजन 2 हैं। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। और अंतिम जो यहाँ पर दिया हुआ है विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन कितने प्रकार के हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों का यहाँ पर यह विकसित रूप है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वर्णों से या वर्णों के विषय में समझ लिए हैं। अब यहाँ पर वर्णों के भेद कितने होते हैं। जैसे ये तो वर्णों पर हमने देखा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए हम वर्णों के भेद के बारे में समझते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं और वो होते कौन कौन से हैं? आपका नंबर 1 जो है वह है स्वर और नंबर 2 व्यंजन है। वहीं संस्कृत में 3 होते हैं, किंतु यहाँ पर 2 प्रकार, इसको हमें यहाँ पर समझना है। अब हम आएंगे नंबर 1 स्वर। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है।
अब यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी होती है या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो स्वर हैं ये 3 प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। पहला जो स्वर होता है हमारा, ये होता है ह्रीश्वर स्वर। दूसरा जो है वह दीर्घ, और नंबर 3 जो है ये है प्लुत, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। तो स्वर यहां पर 3 हो गए, ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। हाँ, तो हमने यहां पर देखा कि स्वर जो है 3 प्रकार के हैं, ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब हम किसे कहेंगे? ह्रीश्व स्वर, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रीश्व स्वर कहते हैं। इनको हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो मुख्य वर्ण आते हैं स्वर के, वह हैं आपके अ है, ई है, उ है, ठीक है। अ, ई और आपका उ, ठीक है, और री। अगला जो आपका है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा से यानी ह्रीश्व स्वर का 2 गुना समय लगता हो, यानी कि डबल। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रीश्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 7, और वे वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपका आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, और आपका जो है ए भी आता है, ए है, औ, ओ और औ, ठीक है। ये दीर्घ स्वर में आते हैं। अब हम जो है यहाँ पर हमारा जो तीसरा है वह है प्लुत, प्लुत स्वर। अच्छा, हम प्लुत को कैसे समझेंगे? प्लुत को समझने में देखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की, ठीक है, ह्रीश्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ह्रीश्व, दीर्घ, इन दोनों स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रीश्व व दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम इसमें एक शब्द लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ओम, ओम लिखते हैं, ठीक है। और ओम जब हम लिखते हैं तो यहां पर इसको हम 2 तरह से लिखते हैं, और ठीक है, और इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं तो ओम, यानी कि ह्रीश्व और दीर्घ से, यानी कि इससे भी अधिक समय इसमें लगता है, 3 गुना समय लगता है। तो यहां पर हमने देखा कि ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत स्वर के यहां 3 विभेद हो गए, ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत। अब यहां पर हमारा जो अगला टॉपिक है वह है, हाँ देखेंगे तो ह्रीश्व, दीर्घ, प्लुत स्वर हो गए। ह्रीश्व 1 मात्रिक, दीर्घ 2 मात्रिक, प्लुत ह्रीश्व और दीर्घ इन दोनों से अधिक समय जब लगता है तो वो प्लुत होता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।